धनतेरस का ये शुभ दिन आया, सबके लिए नई खुशियां लाया। लक्ष्मी गणेश विराजे आपके घर में, आपके परिवार पर सदा रहे खुशियों की छाया। दीपावली से पहले धनतेरस का दिन आता है तो हर कोई चाहता है कि उसके यहाँ माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा बरसे और घर धन से भर जाए। दीपोत्सव की शुरुआत भी धनतेरस से होती है। छोटी दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस के पर्व को मनाया जाता है। सनातन शास्त्रों में धनतेरस के पर्व का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की उपासना करने वालों को जीवन में कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। धनतेरस के दिन जहाँ पर श्री गणेश लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है, तो वहीं यमराज की पूजा करने का भी विशेष नियम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन यमराज की पूजा क्यों की जाती है? कैसे इस दिन यमराज की पूजा की शुरुआत हुई? यमराज के लिए क्यों दीपदान किया जाता है? तो आज धनतेरस के दिन आपको इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी। नमस्कार। नरेश नारायण वशिष्ठ जी आज हमें बताएंगे कि कैसे धनतेरस के दिन आपके यहाँ धन बरसेगा और क्यों यमराज की पूजा का महत्व धनतेरस के दिन होता है, दीपदान क्यों होता है और भगवान धन्वंतरी की भी पूजा का धनतेरस पर महत्व क्यों है। तो नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। इसके पहले कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करें और ये सभी चीज़ें जो हमने बताई हैं वो आप दर्शकों को बताइए, उसके पहले ये बताइए कि धनतेरस का इस बार शुभ मुहूर्त क्या है। धनतेरस हमारी यहाँ तिथियाँ ऊपर नीचे होती हैं तो कई बार विवादित हो जाता है। धनतेरस 29 तारीख को सवेरे 10:31 के ऊपर त्रयोदशी आएगी तो उसको धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस का अर्थ धन्वंतरी से है। समुद्र मंथन में से बहुत सारे रत्न निकले, उनमें से एक रत्न धन्वंतरी देवता भी थे जो विष्णु के अंश माने गए। धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता है, तो धन से जुड़ गए तो लोगों ने इनको फाइनेंस माना। बेसिकली हमारे यहाँ धन का मतलब होता है पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन घर में माया, तीसरा धन सत्वंती नारी, चौथा धन संतान आज्ञाकारी। तो ये सब धन ही तो हैं। तो लोगों ने समझा ये धन है, जबकि यहाँ निरोगी काया को धन माना गया। तो धन्वंतरी वो देवता है जिनके आने से हम लोग निरोगी हुए। उसी दिन कुबेर की पूजा का महत्व है। इसी दिन यम की पूजा का भी महत्व है। पूरे वर्ष में यम एक ही दिन पूजे जाते हैं और वो दिन है हमारा त्रयोदशी। तो ये तीन देवताओं को एक साथ मनाया जाता है। एक से निरोगी काया माना जाता है, एक से मांगा जाता है धन, जो हमारे पहला धन निरोगी काया है, दूसरा धन घर में माया, और तीसरा धन सबसे बड़ा होता है अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए उस दिन यम का दीपदान किया जाता है। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यम को दीपक जलाया जाता है। कुबेर के लिए घर में जहाँ हमारा नल होता है, जहाँ से पानी आता है, उस क्षेत्र में जाकर हम लोग अपने वॉश बेसिन के पास दिया रखते हैं। और धन्वंतरी के लिए इस दिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि निरोगी काया के लिए दवाई खरीदना चाहिए, आयुर्वेद से संबंधित चीज़ें खरीदना चाहिए, घर में निरोगी काया रहती है। चलिए पंडित जी, ये तो बात हो गई शुभ मुहूर्त की। अब क्योंकि आज के दिन जैसा कि आपने बताया कि हम ये मानते हैं कि आज के दिन हमें कुछ ना कुछ अच्छा खरीदना चाहिए। अब महिलाओं को तो आप जानते हैं कि हम तो यही मानते हैं कि सोना ज़रूर खरीदना चाहिए आज के दिन, जिससे अपना भी कुछ फ़ायदा हो सके। खैर, ये तो चलिए मजाक की बात हो गई, लेकिन क्या सिर्फ सोना ही खरीदना चाहिए या फिर और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं कि क्या खरीदें जिससे घर में लक्ष्मी का आगमन हो? दरअसल ये एक परंपरा के तहत ये चीज़ें चल गई हैं। हमारे यहाँ धन का संबंध धातु से था। धातु में धन का वास होता है, तो इसने आपने देखा हो लोग बर्तन खरीदते हैं। किसी वक्त में बर्तन भी हमारे यहाँ धन था, क्योंकि वो पीतल के होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे। जब हम चले जाते तो हमारी पीढ़ी के वो काम आते थे। उस पीढ़ी के अंदर वो बर्तनों को अपने जब पुराने हो जाते तो बिक जाते थे, उनसे भी धन आता था, सोना चांदी से धन आता था। तो एक परंपरा चली, हर एक अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसको खरीदने लगा। तो जिसके पास जो सामर्थ्य था वो धातु उसने खरीदी। तो पहली धातु तो सोना और चांदी होता है, लेकिन सब लोग इस बराबर नहीं थे, तो वो बर्तन खरीदते थे। उसको भी वो ये मानते थे कि हम धन खरीद के लाए हैं। जी, तो आपके हिसाब से इस बार धनतेरस पे क्या खरीदें? आप जरा महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ज़रूर ये शो देख रही होंगी, तो उनके काम की बात भी कर दीजिएगा। चाहे धनतेरस हो या ना हो, चाहे कैसे कोई दिन शुभ हो या ना हो, लेकिन महिलाओं को तो सोना ही खरीदना है। तो स्वर्ण खरीदने की परंपरा है। इस बहाने एक हो जाए, संचय होता है।
कि बाकी सब चीज़ें खर्च हो जाती हैं, सोना संचित हो जाता है। जो संचय होता है वही आपके बुरे समय में काम आता है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बच जाता है वही आपके काम आता है। तो सोने और चांदी को संचय माना गया। हम कितनी बार पहनते हैं? आधे से ज़्यादा टाइम तो आजकल के ज़माने में आर्टिफिशियल पहनते हैं, लेकिन वो सोना क्या होता है कि जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपके काम आएगा। इसीलिए सोना खरीदने की परंपरा है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि संचय करना मेन उद्देश्य होता है कि उसे संचय करना है। और सोना चांदी ऐसा है जो आप खर्च नहीं कर देते हैं, उससे आप बचा के रखते हैं, जो कि आपके बुरे समय पर काम आता है। लेकिन पंडित जी, इसके अलावा बर्तन खरीदने का भी बड़ा नियम है। लोग सोचते हैं कि बर्तन खरीदें तो अच्छा रहता है। वो धातु खरीदने की परंपरा के तहत बर्तन खरीद लिए गए, क्योंकि सबका सामर्थ्य नहीं था कि सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले। तो उस वक्त पीतल और तांबा चलता था। फिर धीरे धीरे स्टील आ गया, फिर दोनों दूसरे प्रकार की क्रॉकरी आ गई। तो देश काल परिस्थिति से ये नियम बन गए। आधारभूत यह है कि धन लाना है घर में, तो जिसमें धन का वास होता था, तो हमारे यहाँ बर्तनों में धन का वास होता था। पहले बर्तन पीतल के होते थे, चांदी के होते थे, सोने के होते थे, तांबे के होते थे, उनकी वैल्यू होती थी, इसलिए बर्तन खरीदना शुरू हो गए। उसी परंपरा के तहत एक शुभ घड़ी है, हमारे घर से पुराने बर्तन निकल जाते हैं, नए आ जाते हैं। अच्छा, मैंने बहुत लोगों को देखा है धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदते हुए। वो उसको लक्ष्मी के लिए माना जाता है कि धनतेरस, हमारे यहाँ दीपावली 5 दिन की है, धनतेरस से शुरू होती है और वो भैया दूज तक चलती है। तो धनतेरस है, छोटी दिवाली है, नरक चतुर्दशी कहते हैं उसे, फिर बड़ी दिवाली है, महालक्ष्मी का दिन कहते हैं उसे, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भैया दूज है। इन 5 दिनों में दिवाली की शुरुआत होती है धनतेरस से। उस दिन हमारे यहाँ पटरा बिछा लिया जाता है, एक उस पर लाल कपड़ा बिछा कर। पहला दिन होता है जब हम दिया जलाते हैं, दिवाली का पहला दिया जलता है तो धनतेरस को जलता है, तो उसमें चांदी का सिक्का रखा जाता है। तो वो जो परंपरा है उसमें कहा कि लक्ष्मी का वास चांदी में है जी, कुबेर का वास सोने में है, क्योंकि सोना आता जाता रहता है, चांदी यथावत रहती है, इसलिए। पंडित जी, मान्यता है कि धनतेरस में खरीदारी करने से 13 गुना धन की वृद्धि होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान, जैसा आपने भी बताया, अमृत कलश लेकर भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, और इसलिए इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, जिससे परिवार के सदस्य आरोग्य रहते हैं। तो भगवान धनवंतरी की पूजा किस तरह धनतेरस पर की जाए ताकि परिवार के सदस्य निरोगी रहें? उसके लिए एक ही तरीका है। जैसे दीपावली की शुरुआत का दिन है धनवंतरी का दिन, कि पहला धन निरोगी काया है, तो फिर बाद में सारी माया है ना। अगर निरोगी काया ही नहीं है तो उस माया का क्या करेंगे आप? तो पहले दिन रखा जाता है कि हमारे घर में साफ सफाई रहे, स्वच्छता रहे, पवित्रता रहे और सच्चाई रहे। तो जब आपके घर में स्वच्छता रहेगी, पवित्रता रहेगी, तो वहाँ पर निरोगी काया का वास होगा। तो आप अपने घर में एक पटरा बिछाते हैं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाते हैं, उसमें चांदी का सिक्का धनवंतरी के धन वाले दिन लाकर उसको रखते हैं। तो आज के दिन से हमारे घर में लक्ष्मी आना शुरू होगी, और वो जब लक्ष्मी आएगी तो हमारे सारे साल रहेगी। आज के परिप्रेक्ष्य में ये बात ज़्यादा लागू होती है कि पहले निरोगी काया है फिर ही माया है, क्योंकि अगर आप ठीक ही नहीं रहेंगे तो फिर उस माया का क्या मतलब है। और आजकल आप देख रहे हैं जिस तरह की लाइफस्टाइल हो गई है, या जिस तरह का बिजी स्केड्यूल हो गया लोगों का, अपने लिए तो वक्त ही नहीं रह गया, माया के लिए ही वक्त रह गया, निरोगी काया तो रही नहीं जा रही है। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में हर आदमी ये चाहता है कि निरोगी काया हो पाए। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है कि धनवंतरी की पूजा करें। जब उसके लिए धनवंतरी की पूजा करें, उनसे आराध्या करें, तो एक ही मांगे कि पहला धन निरोगी काया। अगर निरोगी काया है तो सारी माया है। तो इसलिए धनवंतरी की पूजा का अर्थ ये होता है कि आपके घर में निरोग आए, आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, और आप ना उसी स्वस्थ सुखी रहेंगे तो आगे के कार्य कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। पंडित जी, माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की उपासना तो धनतेरस पर हर कोई करता है, क्योंकि अन्न धन के भंडारे माँ लक्ष्मी भरती है। और ऐसे में दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि धनतेरस पर किस विधि के अनुसार माँ लक्ष्मी और कुबेर की वंदना करें ताकि घर में धन बरसता रहे। इनमें मुहूर्त का महत्व है। हमारे यहाँ शुभ घड़ी, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त सब कुछ रखते हैं हम। भाई सही टाइम देखकर निकलना, भाई सुबह सही समय है या नहीं, वो कार्य जा रहे हो उस समय को हम माने या ना माने। तो शुभ घड़ी, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त का महत्व है। तो उसके अंदर शाम को 6:42 से लेकर और रात के 8:41 का जो मुहूर्त है वो धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है। अच्छा, एक बात मेरे भी दिमाग में आती है और मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे पंडित जी कि इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। तो ऐसा क्यों और कैसे इस दिन यमराज की पूजा की शुरुआत हुई, और यमराज के लिए क्यों दीपदान किया जाता है, इसका महत्व भी जरा दर्शकों को आप बताइए। पूरे वर्ष भर में यम को केवल एक ही दिन पूजा जाता है,
और शुरुआत होती है धनतेरस से। और भैया दूज वाले दिन यम घर पर आते हैं। जो हम भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं, वो यम की बहन है यमुना, वो उससे मिलने आते हैं। तो उसके यहाँ पर वो कहते हैं आप मेरे से मिलने आए हो तो मेरी आयु की वृद्धि हो गई। तो उसने अपने भाई की कहते हैं रक्षा बांधी और भाई को जब नारियल दिया, भाई को जब तिलक लगाया, तो इस उद्देश्य से लगाया कि आप इनकी रक्षा करना। तो यम का दिन, कुबेर का दिन, धनवंतरी का दिन। धनवंतरी ने निरोग काया दी और कुबेर ने उसको माया दी, यम ने उसको अल्पायु से बचाया। तो मृत्यु तो सबकी है, वो मृत्यु के देवता है, एक दिन सबको जाना है। हमारे यहाँ साक्षात देव ने प्रकट होकर जन्म लेकर भी मृत्यु को प्राप्त किया, क्योंकि ये लोक मृत्यु लोक है। लेकिन अल्पायु मृत्यु, इससे बचना है, निरोगी काया इससे बचना है, इसलिए यम को मनाया जाता है। दक्षिण दिशा में मुख करके घर के अंदर उसके घर की चौखट पर दीपक रखा जाता है, इसे यम दीप दान कहते हैं। चलिए, तो ये आपने बहुत ही अच्छे से बता दिया। और पंडित जी, कोई खास बात जो इस दीपावली पर, धनतेरस पर हमें ध्यान देनी है, या पूजा में कुछ खास तरीका अपनाना है जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? व्यसन को निषेध करें। धनवंतरी का दिन है, निरोगी काया के दिन है। इस दिन अपने आप के व्यसन को, किसी भी प्रकार के व्यसन को छोड़ने की परंपरा बनाएं। कि अगर आप कोई किसी प्रकार का मद्यपान करते हैं, आप किसी प्रकार का सेवन करते हैं, किसी प्रकार के ये आजकल तंबाकू, गुटखे, सिगरेट किसी प्रकार का करते हैं, तो उसे छोड़ने की परंपरा बनाएं। क्योंकि निरोगी काया का दिन है, इस दिन नहीं मांगा तो किस दिन मांगा। जैसे दीपावली वाले दिन अगर नहीं मांगा तो फिर किस दिन मांगा। तो इस दिन ये मांगे, भगवान से आराधना करें कि हमारे को व्यसन से बचाओ और निषेध जो चीज़ें हैं उनसे हमारी रक्षा करें। चलिए, तो उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आएगा, और इसी कामना के साथ कि आपके घर में धन की बरसात हो, शांति का वास हो, संकटों का नाश हो, लक्ष्मी का वास हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तमाम बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।